नमस्कार मकर राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता, आप लोग देख रहे हैं स्मिता स्टारो वर्ल्ड। हम लोग करने जा रहे हैं आपकी वीकली रीडिंग। हम लोग हेल्थ, वेल्थ, फाइनेंस, करियर एंड स्टूडेंट्स के लिए रीडिंग करेंगे। चैनल पे न्यू है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। चलिए देखते हैं कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि आप लोग के लिए ये हफ्ता कैसा रहने वाला है, यानी कि आने वाला जो नेक्स्ट वीक है वो कैसा रहने वाला है। चलिए देखते हैं हेल्थ वाइज क्या चैलेंजेस आएंगे। ओके, 10 of Wands, Page of Cups, Page of Pentacles, 5 of Swords एंड बॉटम ऑफ द डेक में हमारे पास 10 स्टार कार्ड आया है। ओके, सबसे पहला जो कार्ड है वो है 10 ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि आपको बैक एक की इश्यूज हो सकते हैं। कैप्रिकॉर्न बहुत टाइम से बैक एक आपको अगर ट्रबल कर रहा है तो डेफिनेटली बैक एक की जो इश्यूज है अचानक से शुरू हो सकती हैं। एंड हो सकता है आप कोई जॉब ऐसा करते हो या फिर कोई ऐसा काम करते हो जहाँ पे आपको खड़े रहना पड़ता होगा बहुत टाइम से। सो हो सकता है कोई स्ट्रेन वाला काम आप लोग कर रहे हो तो आपको बोला जा रहा है कि स्ट्रेन वाला काम कुछ भी नहीं करना है। यानी कि इवन मीडिया अगर बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब ये सब बहुत ज़्यादा देखते हो तो थोड़ा सा रिड्यूस कर दीजिए इनको देखना। और पेट से जुड़ी कुछ चीज़ें नज़र आ रही है तो हो सकता है आप लोगों की स्टमक में कुछ इन्फेक्शन है, उस वजह से भी मुझे कुछ इश्यूज नज़र आ रहे हैं। ओवरऑल बहुत हैवी काम का प्रेशर भी है, उस वजह से भी बैक में बहुत इश्यूज हो सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा काम का जो है प्रेशर मत लीजिए। अगर आपको लगता है कि आप इतना सारी चीज़ें एक बारी में नहीं कर सकते हैं तो बेटर है कि नेक्स्ट टाइम के लिए आप टाल दें। बिकॉज़ यहाँ पे आपको काम का प्रेशर मुझे बहुत ज़्यादा आपका लग रहा है, उसी वजह से आपकी हेल्थ जो है थोड़ी सी हो सकता है ख़राब हो सकती है। तो इस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आपके हेल्थ में यू हैव टू टेक केयर अ लॉट, तो ये चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। आइज़ रिलेटेड कुछ चीज़ें हो सकती है, गैस्ट्रिक इश्यूज कुछ हो सकती है जो ट्रबल कर सकती है। तो सोच समझ के खाना खाइए, और बहुत गैप्स में खाना अगर खा रहे हैं तो डेफिनेटली आपको टाइम से खाना खाने की ज़रूरत है। तो ये कुछ हेल्थ फ्रंट में कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान देने की बात है। तो यहाँ पे जो मैं देख पा रही हूँ कैप्रिकॉर्न, आपके करियर फील्ड में यहाँ पे कुछ हलचल मची हुई है। यहाँ पे कुछ चीज़ें ख़त्म हो रही है, कुछ चीज़ों पे आपको बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, कुछ चीज़ों पे आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि किस दिशा ये सब चीज़ें जा रही हैं। तो आप थोड़े से परेशान हो सकते हैं, आपको समझ नहीं आ रहा होगा। ये फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ें हैं, आपके खुद के अगर कोई बिज़नेस करते हैं तो उससे रिलेटेड चीज़ें हैं। कुछ टावर मोमेंट्स मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही। कोई सडन डेवलपमेंट, कोई सडन चेंज आपके वर्क लाइफ में आ सकता है। लाइक अचानक से जॉब का चले जाना या फिर कोई स्ट्रगल करते हुए आप पाए जाओगे। तो हालांकि कोई नेगेटिव कार्ड नहीं है इसमें आप एक ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में जा रहे हो। यानी कि हो सकता है जो जॉब आपको अच्छी नहीं लग रही होगी वहाँ से आप ट्रांसफ़र हो रहे हो कहीं और, कहीं दूसरी जगह पे शिफ्टिंग कर रहे हो। और हो सकता है ये एक पॉजिटिव अप्रोच भी आपके लिए ला रहा हो। तो आपके मन में अपनी फैमिली को लेके बहुत ज़्यादा टेंशन होगी कि फैमिली कैसा चलेगा, क्या होगा, ये सब चीज़ें मैं बहुत ज़्यादा देख पा रही हूँ। तो यस, लेकिन आपके बिकॉज ऑफ शिवरात्रि एंड बहुत सारे ब्लेसिंग्स ऑफ लॉर्ड शिवा, आप जो है इस चीज़ से बाहर निकल के आ रहे हो एंड डेफिनेटली एक ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी शुरू कर रहे हो जहाँ पे सिचुएशन थोड़ी सडन है, इनअप्रोप्रिएट भी हो सकती है, आपको डिस्कम्फर्ट भी दे सकती है, या फिर किसी तरीके का फियर, एंग्जाइटी भी आपको इस टाइम में हो सकता है। बट लेकिन इन सब चीज़ों से आप निकल जाओगे। बात फाइनेंसेस की करें तो फाइनेंसेस में यहाँ पे थोड़ा सा जो है मुझे नेगेटिव एनर्जी दिखाई दे रही है। सेविंग जो है हो नहीं रही है और बुरी तरह से जो है खर्चा हो जा रहा है। तो यहाँ पे आपको सेविंग करने की ज़रूरत है। सेविंग यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। और तीसरी चीज़, अगर मैं स्टूडेंट्स की बात करूँ तो स्टूडेंट्स में भी मैं देख पा रही हूँ कि बहुत ज़्यादा फोकस जो है आपका स्टडीज़ आप कर रहे हो, फोकस है स्टडीज़ में, बट लेकिन एक फियर, एक एंग्शियसनेस, एक डर सा आपको लगा हुआ है कि क्या होने वाला है, क्या होगा। ये सब चीज़ें जो है एक्स्ट्रा डर आपके मन में एग्ज़ाम को लेके चल सकता है। ठीक है, ऑफिस वालों की बात करें तो ऑफिस वालों में यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे ट्रैवल के कार्ड्स नज़र आ रहे हैं और कुछ नई आप स्टार्ट करने जा रहे हो। चलिए
अब देखते हैं कि आपके रिलेशनशिप में क्या हो रहा है, लाइक रिलेशनशिप में आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। रिलेशनशिप फॉर कैप्रिकॉन्स, देखते हैं कैप्रिकॉन्स के लिए रिलेशनशिप में क्या आ रहा है। फोर ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स and the Hierophant। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में नाइट ऑफ सोर्ड्स। क्या हो रहा है भाई कैप्रिकॉर्न, आपके रिश्ते में मोस्टली मैं देख पा रही हूँ आप मैरिज, या तो मैरिड है इस पर्सन के साथ, या आप लोगों में मैरिज हुआ है, या फिर आप लोगों में मैरिज होने वाला है, समथिंग लाइक दैट, ये मैं देख पा रही हूँ। तो स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टेबिलिटी आप देखना चाहते हैं, स्टेबिलिटी लेना चाहते हैं, अपनी मैरिड लाइफ को ठीक करना चाहते हैं, बड़ों बुजुर्गों का आशीर्वाद लेके स्पिरिचुअलिटी में फोकस करके आप अपनी मैरिटल लाइफ को बहुत तरह से ठीक करना चाह रहे हो। लेकिन यहाँ पे जो आपकी ऑपोजिशन पार्टी है, जो दूसरी पार्टी है, वो किसी तरीके की 7 ऑफ सोर्ड्स यानी कि मैनिपुलेटिव है, अनफेथफुल है, किसी चीज़ में आपको धोखा दे रहे हैं। अब किस चीज़ में धोखा दे रहे हैं ये तो वही जानते हैं। वेल क्या हो सकता है, ये बातें कुछ डीप सीटेड चीज़ें हैं। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो वो आपके पर्सनल रीडिंग से ही पता चलेगी कि ये क्या धोखा देने वाले हैं। इनके अंदर एक तरह से आपको मैनिपुलेट करने की बहुत सारी सिचुएशन खड़ी हो रही है। लाइक ये आपको ये भी बोल सकते हैं कि बड़े बुजुर्गों की बात सुनते हैं, इस शादी में रहते हैं, बहुत सारी ऐसी मैनिपुलेशन मुझे दिखाई दे रही है। और आपको एक तरह से एक रिस्ट्रिक्शन मोड में ये रखना चाहते हैं, जहाँ पे आप अपने हिसाब से कुछ चीज़ें नहीं करोगे। लाइक जैसे यूजुअली कैप्रिकॉर्न्स बंधे हुए अच्छे नहीं लगते, उनको कोई भी चीज़ बंधा हुआ पसंद नहीं है, वो रिलीज़ करना चाहते हैं, हमेशा अपनी फ्रीडम चाहते हैं। तो आपके जो पर्सन है वो हमेशा थोड़े से कंफ्यूज्ड है अपने लव लाइफ में, और आपको भी कंफ्यूज कर रहे हैं, बिकॉज बहुत सारा मैनिपुलेशन, बहुत सारा झूठ आपसे बोला जा रहा है। तो हो सकता है सबके साथ रेजोनेट ना करे, तो उस हिसाब से ही आप लोग लीजिए जितना रेजोनेट कर रहा है। शिव जी के ओरेकल में से देखते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस आते हैं कैप्रिकॉर्न इस हफ्ते, क्या गाइडेंस आता है, देखते हैं। ओके, बुल नंदी आया है। बुल नंदी का कार्ड है ये, वाओ, बहुत ही अच्छी बात है। बुल नंदी का कार्ड कह रहा है दैट अटेन सक्सेस थ्रू स्पिरिचुअल परसूट्स एंड पेशेंस। थोड़ा सा पेशेंस रखने की बात है इस हफ्ते कैप्रिकॉर्न, आपको बोला जा रहा है कि आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। जैसे कि शिवजी जो है अपनी नंदी, जो उनके नंदी थे, बहुत प्रिय थे, और नंदी को भी समझा रहे थे कि कैसे पेशेंस रखना होता है। तो वैसे ही आपको जो है थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। यहाँ पे थर्ड आई चक्रा कनेक्ट विद द डिवाइन गाइडेंस। दिस कार्ड एम्फसाइजेस द सिग्निफिकेंस ऑफ हार्मोनाइजिंग योर थर्ड आइज चक्रा। आपको बोला जा रहा है कि आपका थर्ड आइज जो है ओपन हो रहा है। थर्ड आइज जो है आपको पता चल रहा है, धीरे धीरे आपको मैसेजेस मिल रहे हैं कि आपके पर्सन जो है आपसे क्या बोलना चाह रहे हैं और कुछ चीज़ें छुपा रहे हैं। तो आपकी थर्ड आइज जो है बहुत तरीके से इस हफ्ते ओपन रहेगी। मतलब आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता। मतलब अगले हफ्ते की बात करें, इस हफ्ते तो नहीं, अगले हफ्ते की रीडिंग है ये। तो आपको पूरी तरह से पता होगा कि आपके पर्सन आपके साथ क्या गेम्स खेल रहे, क्या नहीं खेल रहे। मतलब इतने स्ट्रॉन्ग आपकी इंट्यूशन पावर्स होंगी कि आपको पता होगा आपका थर्ड आइज ओपन है। थर्ड आइज जब खुलता है यूजुअली हमको सारी सच पता चलती है। जो इल्यूशंस बना होता है वो इल्यूशन नहीं, वो एक तरह से आपकी जो रियलिटी होती है उसको बेसिस करके हम लोग जो है थर्ड आई को उस हिसाब से जज करते हैं। तो थर्ड आई से इस हफ्ते आपकी खुली रहेगी, जहाँ पे कोई आपको बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा। आपको पूरी तरह से पता होगा, चाहे वो टैरो के थ्रू हो, मेडिटेशन के थ्रू हो, या फिर आप खुद ही टैरो करते हो, तो आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन पावर्स इस हफ्ते रहेंगी। ओके, ये थी आपकी रीडिंग कैप्रिकॉर्न। आई होप आपको पसंद आई है। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीक की रीडिंग के लिए। तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर एवरीवन, बाय, एंड विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी शिवरात्रि। बाय।